हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं दिनेश यादव और एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पार्टेंस लर्निंग मीडिया पर। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द डिफेक्ट्स इन सॉलिड। देखें बेटा, आज हम लोग डिफेक्ट्स की अगर स्टडी करने वाले हैं, क्या पढ़ेंगे? डिफेक्ट्स इन सॉलिड। सबसे पहली बात, सॉलिड के बारे में आप पढ़ के आए, उनके डिफेक्ट्स की आज हम लोग जानकारी लेते हैं। तो डिफेक्ट्स क्या होता है? आ डिसकंटिन्यूटी इन आ क्रिस्टल लैटिस। मैंने क्या बोला? अगर हम लोग डिफेक्ट्स को स्टडी करेंगे तो डिफेक्ट बोल दो या इम्परफेक्शन बोल दो। इम्परफेक्शन। तो डिफेक्ट या इम्परफेक्शन क्या होता है? देखें, इम्परफेक्शन या डिफेक्ट कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं? आ डिसकंटिन्यूटी इन आ क्रिस्टल लैटिस। किसी भी क्रिस्टल लैटिस में जो डिसकंटिन्यूटी होती है दैट इज कॉल्ड डिफेक्ट या इम्परफेक्शन। क्या मतलब हुआ? जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते थे उसमें पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट कैसा होता था? रेगुलर होता था। अगर उस आइडियल अरेंजमेंट में किसी भी पर्टिकुलर एटम को उसकी ऑन पोजीशन, उसकी जो खुद की पोजीशन होती है उससे अगर रिमूव करा दिया जाए तो वहाँ पे डिफेक्ट जनरेट होगा। ठीक है ना? अगर मैं सिंपल लिहाजे में इसको और डिफाइन करना चाहूँ आपके लिए तो इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? एनी डिपार्चर फ्रॉम द perfectly ordered arrangement। perfectly ordered arrangement। perfectly ordered arrangement in crystal lattice। क्या मतलब हुआ इसका? एनी डिपार्चर फ्रॉम द परफेक्टली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट इन क्रिस्टल लैटिस। ये डिपार्चर मीन्स क्या होता है? अगर डिपार्चर का मतलब हम लोग समझना चाहें तो देखें, अगर मैं कोई भी आपको एक आइडियल अरेंजमेंट देता हूं, सपोज करो मैंने ये कोई एक आइडियल अरेंजमेंट लिया, ये कोई आइडियल अरेंजमेंट है और इस आइडियल अरेंजमेंट में किसी पर्टिकुलर एटम को मैंने इसकी ऑन पोजीशन से रिमूव करा दिया। ये मैंने बैक एंड साइड बना दी। ठीक है ना? तो यहां पे क्या जनरेट हुआ? डिफेक्ट। तो मैंने लिखा एनी डिपार्चर फ्रॉम द परफेक्टली ऑर्डर अरेंजमेंट। जो परफेक्टली ऑर्डर अरेंजमेंट होता है क्रिस्टल लैटिस का, उसमें क्या आ जाए? डेविएशन आ जाए कोई भी। ठीक है ना? तो डेविएशन अगर आ गया तो इसका मतलब क्या है? वहां से कोई भी एटम या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या कर गया? लीव कर गया। तो इस चीज को हम लोग क्रिस्टल का क्या बोलते हैं? डिफेक्ट्स इन सॉलिड। तो हमने दो डेफिनेशन पढ़ी, या तो बोल सकते हैं सिंपल वे में आ डिसकंटिन्यूटी इन आ क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस में जो डिसकंटिन्यूटी होती है दैट इज कॉल्ड डिफेक्ट या इम्परफेक्शन, या एनी डिपार्चर फ्रॉम द परफेक्टली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट इन आ क्रिस्टल। देखें, इस चीज को हम थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। हमें डिफेक्ट पढ़ना है। डिफेक्ट्स। अब ये डिफेक्ट्स हो सकता है एटॉमिक हो या हो सकता है आयोनिक हो। ठीक है ना? एटॉमिक और आयोनिक डिफेक्ट्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। समझना बहुत आराम से, कंटेंट बता रहा हूं कि हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है ना? कौन कौन से दो टाइप होते हैं? एक होता है
लाइन डिफेक्ट, ठीक है, या मैं इधर पॉइंट डिफेक्ट कर ले रहा हूं, पॉइंट डिफेक्ट, और यहां पे कर ले रहा हूं लाइन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी। 3 कौन कौन सी कैटेगरी बहुत फेमस है अपने सिलेबस में, ठीक है ना, कौन कौन सी हैं? सबसे फर्स्ट स्टोइकियोमेट्री, स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट। सेकंड वन आप समझ चुके होंगे, नॉन स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट। और थर्ड वन इज, ये 2 पॉइंट में डिवाइड हुआ, ये फर्दर क्लासिफाइड पॉइंट डिफेक्ट इन 3 कैटेगरी। थर्ड वन इज इम्प्योरिटी डिफेक्ट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। अब शॉर्टकी डिफेक्ट जो होता है, मैं अगर शॉर्टकी डिफेक्ट की बात करूं तो सॉरी शॉर्टकी नहीं, स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट जो होता है वो 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ये फिलहाल तो 4 टाइप का होता है, समझ लो कौन कौन से। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स फर्दर क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरी। फर्स्ट वन इज वैकेंसी डिफेक्ट, सेकेंड वन इज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, थर्ड वन इज, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों, ठीक है ना, बोर्ड एग्जाम के पर्पज से, शॉर्टकी डिफेक्ट। और फोर्थ वन इज फ्रैंकल डिफेक्ट। These 2 defects are shown by non-ionic solid, shown by non-ionic solid, but these 2 defects are shown by ionic solid। अभी इनकी भी डिटेल पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। फिर बात आती है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरी। मेटल एक्सिस डिफेक्ट, मेटल एक्सिस डिफेक्ट एंड मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। मेटल एक्सिस डिफेक्ट फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरी। मेटल एक्सिस डिफेक्ट ड्यू टू anionic vacancies, and second one is metal axis defect due to presence of cation at interstitial site, at interstitial site, ठीक है ना। एक बार जल्दी से फिर देखते हैं, डिफेक्ट या इम्परफेक्शन क्या होता है। डिसकंटिन्यूटी इन अ क्रिस्टल लैटिस, किसी भी क्रिस्टल लैटिस के अंदर डिसकंटिन्यूटी मतलब उसका जो अरेंजमेंट होता है वो इरेगुलर वे में हो जाए, या यूं बोल सकते हैं एनी डिपार्चर फ्रॉम द परफेक्टली ऑर्डर अरेंजमेंट इज कॉल्ड
डिफेक्ट और इम्परफेक्शन फॉर अ क्रिस्टल लैटिस। जैसे ये कोई रेगुलर अरेंजमेंट था, इसमें क्या किसी भी एटम को मैं इस प्लेस से या एंटायर रो को या पर्टिकुलर एक एटम को, हो सकता है ये एटम इस जगह से रिमूव कर दिया जाए, हो सकता है ये एटम इसी के इंटरस्टिशियल साइड में पहुंच जाए, हो सकता है पूरी एंटायर रो वैकेंट हो जाए, ठीक है ना। तो कुछ भी अगर इसके अंदर डिसऑर्डर होता है, मतलब डिसकंटिन्यूटी आती है, तो ये क्या कहलाता है, डिफेक्ट या इम्परफेक्शन। डिफेक्ट्स एटॉमिक डिफेक्ट या आयनिक डिफेक्ट भी बोल सकते हैं। तो एटॉमिक या आयनिक डिफेक्ट जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, पॉइंट डिफेक्ट या लाइन डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट अपने सिलेबस में है नहीं, तो लाइन डिफेक्ट की केवल डेफिनेशन पढ़ लेंगे। पॉइंट डिफेक्ट अपने सिलेबस में है 12th में, तो 12th क्या जेईई मेन और एडवांस नीट में भी यही है। पॉइंट डिफेक्ट जो होता है वो एक 3 टाइप से होता है, स्टाइक्योमेट्री, नॉन स्टाइक्योमेट्री और इम्प्योरिटी डिफेक्ट। स्टाइक्योमेट्री फर्दर क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरी, वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट। These two above defect shown by non-ionic compound, while Schottky and Frankel defect shown by ionic compound या ionic solid. Non-stoichiometric defect further classified into 2 category, metal axis defect, metal deficiency defect. Metal axis defect further classified into 2 category, metal axis defect due to anionic vacancy और metal axis defect due to presence of cation at interstitial site. ठीक है ना। तो इतनी सब चीजें हमें किस में पढ़नी है, डिफेक्ट में पढ़नी है, ये कंटेंट है। अब इसमें है क्या, लैंग्वेज। तो मैं पहले बताऊंगा कि बोर्ड एग्जाम के पर्पज से डेफिनेशन जो पूछी जाती हैं, ठीक है ना। वैसे तो मैं पहले ही बता देता हूं कि ये शॉर्टकी डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट एंड मेटल एक्सिस एंड डिफिशियंसी, ये 4 बोर्ड पर्पज से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो इनके एग्जाम्पल्स हों, चाहे वो इनके डिफरेंस हो, चाहे इनकी डेफिनेशन हो। अब कंपटीशन में इनकी छोटी छोटी बातें पूछी जाती हैं, जब मैं डिस्कस करूंगा इसको डिटेल में तो आप बारीकियां जरूर देखना जो मैं बताऊं, ठीक है ना। 1 नंबर का क्वेश्चन अगर बोर्ड एग्जाम में ऑप्शनल आया तो भी वहीं से आएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लें, या मैं रफ कर रहा हूं। अब हम लोग देखते हैं, सबसे पहले पढ़ेंगे एटॉमिक ऑब्लिक आयनिक इम्परफेक्शन या डिफेक्ट। देखिए एटॉमिक या आयनिक डिफेक्ट क्या होता है। द डिफेक्ट विच arises ड्यू टू irregularity in the arrangement of an atom or an ion। क्या मतलब हुआ, समझते हैं। डेफिनेशन क्या दे रहे हैं हम, द डिफेक्ट which arises due to irregularity in the arrangement of an atom oblique ion in a crystal, comma is called atomic ऑब्लिक आयनिक इम्परफेक्शन और डिफेक्ट। बात को समझें, ये डिफेक्ट कब जनरेट होता है, जब किसी भी क्रिस्टल लैटिस के अंदर किसी एटम के अरेंजमेंट के लिए क्या, किसी भी एटम के अरेंजमेंट में क्या आ जाए, इर्रेगुलरिटीज। अगर वो क्रिस्टल किसी एटम से नहीं मिलकर बना है, हो सकता है वो सॉलिड एटम के कॉम्बिनेशन से नहीं बना, आयन के कॉम्बिनेशन से बना हो, तो उनके आयंस में इर्रेगुलरिटी आ जाएगी। अगर मैं बोलूं द डिफेक्ट विच अराइजेस ड्यू टू द इर्रेगुलरिटी इन द अरेंजमेंट ऑफ एटम, दैट इज कॉल्ड एटॉमिक।
अगर मैं कहूँ द डिफेक्ट विच अराइजेस ड्यू टू द अरेंजमेंट इरेगुलरिटी इन द अरेंजमेंट ऑफ आयंस, दैट इज कॉल्ड आयनिक इम्परफेक्शन और इफेक्ट। तो ध्यान रखना कि ये डिफेक्ट जो होता है वो किसी भी क्रिस्टल लैटिस में अगर उसके अरेंजमेंट में क्या आ जाए, एटम्स में अगर इरेगुलरिटी आ जाए तो एटॉमिक बोल देंगे, आयंस के लिए आ जाए, क्योंकि जरूरी नहीं है सॉलिड क्या होता है। मैंने बोला था सॉलिड क्या बोला था मैंने जब पढ़ाया था कि दीज आर द क्या होता है स्टेट ऑफ मैटर। सॉलिड क्या है, इट इज द स्टेट ऑफ मैटर इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड एंड हेल्ड टुगेदर बाय द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल था वो एटम भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है। तो यहाँ सॉलिड अगर एटम से मिलकर बना है तो सीधी सी बात है इरेगुलरिटी एटम के अरेंजमेंट में आने वाली है, और एटम के अरेंजमेंट की में अगर इरेगुलरिटी आती तो एटॉमिक डिफेक्ट हो जाएगा, और आयंस के अरेंजमेंट में इरेगुलरिटी आती है तो क्या जनरेट होगा, आयनिक डिफेक्ट। अब मैं बात करता हूं कि एटॉमिक डिफेक्ट, एटॉमिक ऑब्लिक आयनिक डिफेक्ट आर ऑफ टू टाइप्स, are of two types. First one, line defect. Line defect. अभी बेटा लाइन डिफेक्ट क्या होता है वो समझ लें। लाइन डिफेक्ट को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द defect which arises due to deviation in the entire row, due to deviation in the entire row of lattice point, अगर ये इरेगुलरिटी किसके अरेंजमेंट में आती है, इरेगुलरिटी बोलते हैं, डेविएट बोलते हैं, डेविएशन किस में आता है, पूरी की पूरी एक रो में आता है। जैसे मैंने यहाँ पे डायग्राम से मैं समझा दे रहा हूँ, सपोज करो ये कोई सॉलिड है, ये क्रिस्टल ले लिया मैंने, सपोज करो मैं ले ए बी इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ, ठीक है ना, बी ए बी। तो यहां पे आप देखें, अगर मैं पूरे की पूरी एंटायर रो में क्या कर दे रहा हूं, किसी भी तरीके से एंटायर रो देख सकते हैं, ऐसे भी देख सकते हैं, ठीक है ना। मैंने यहां से सभी जगह से क्या हटा दिया, बी को रिमूव करा दिया। तो इस होल एंटायर रो में ये कंप्लीट एक एंटायर रो डिस्टर्ब हुई। तो अगर एंटायर रो जो होती, ये सभी लैटिस पॉइंट हैं, ये एटम भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, ठीक है ना। लैटिस पॉइंट मैंने बताया था, कांस्टेंट पार्टिकल्स आर रिप्रेजेंटेड एज अ पॉइंट विच इज नॉन एज लैटिस पॉइंट। तो ये जो कांस्टेंट पार्टिकल्स की एंटायर रो में जो डेविएशन आया, उस वजह से जो डिफेक्ट जनरेट होता है, दैट इज कॉल्ड लाइन डिफेक्ट, ठीक है ना। अब जगह का मैं तुम्हें डायग्राम को रफ करूंगा, डायग्राम आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैं बात करता हूं, मैं डायग्राम को नहीं रफ करना चाहूंगा क्योंकि डायग्राम अभी मेरे को समझाना पड़ेगा, ठीक है ना। अब मैं इस चीज को रफ कर दे रहा हूं, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। अगर मैं आपसे बात करता हूं एटॉमिक इम्परफेक्शन में लाइन डिफेक्ट हो गया, इसकी दूसरी जो कैटेगरी होती है वो होती है अपने पास पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट को थोड़ा सा आराम से समझें। अब देखें, यहां पे था डिफेक्ट विच अराइजेस ड्यू टू द डेविएशन ऑफ द एंटायर रो ऑफ द लैटिस पॉइंट। यहां पे क्या होगा, द डिफेक्ट which arises
ड्यू टू डेविएशन ऑफ आइडियल अरेंजमेंट around a point, ठीक है ना। मैं इसमें क्या बोल रहा हूं, यहां पे समझे अराउंड है। मैंने बोला द डिफेक्ट विच अराइजेस ड्यू टू द डेविएशन ऑफ आइडियल अरेंजमेंट अराउंड आ पॉइंट, ठीक है ना। अब इसमें देखें, और मैं पॉइंट भी बोल सकता हूं और एन एटम भी बोल सकता हूं, और एन एटम इन आ क्रिस्टल। इस चीज को समझे। मैंने बोला द डेविएशन विच अराइजेस ड्यू टू the defect which arises due to the deviation of ideal arrangement or around a point or an atom in a crystal lattice। तो इसका मतलब किसी भी क्रिस्टल लैटिस में किसी पर्टिकुलर एक एटम या पॉइंट के अराउंड अगर डेविएशन आता है या इरेगुलरिटीज आती है तो दैट इज कॉल्ड पॉइंट डिफेक्ट। जैसे सपोज करो, मैं ये एग्जांपल लेके चल रहा हूं, ये मैंने लिया ए बी ए बी ए बी ए बी ए। इस चीज में मैंने ये सभी एटम्स हैं, एटम्स का एक रेगुलर अरेंजमेंट है, एक आइडियल अरेंजमेंट है। इस आइडियल अरेंजमेंट में मान लो इस एटम के अराउंड क्या आया, डेविएशन। अब ये एटम हो सकता है यहां से रिप्लेस करा दिया जाए, हो सकता है ये एटम इसकी इंटरस्टिशियल साइड में पहुंचा दिया जाए। तो पर्टिकुलर एक पॉइंट या एटम के अराउंड जब डेविएशन आता है या डेविएशन होता है तो उसकी वजह से जो डिफेक्ट जनरेट होता है दैट इज कॉल्ड पॉइंट डिफेक्ट। एंटायर रो की वजह से जो जनरेट होगा वो लाइन डिफेक्ट, ठीक है ना, क्योंकि एक लाइन बन रही है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है समझ ले। लाइन डिफेक्ट क्या कहता है, द डिफेक्ट विच अराइजेस ड्यू टू द डेविएशन ऑफ एंटायर रो इन अ क्रिस्टल। इसमें क्या बोला जाता है, द डिफेक्ट विच अराइजेस ड्यू टू द डेविएशन ऑफ आइडियल अरेंजमेंट अराउंड अ पॉइंट और एन एटम इन अ क्रिस्टल लैटिस। अगर किसी पर्टिकुलर एक एटम या पॉइंट के अराउंड डेविएशन देखा गया तो डिफेक्ट कौन सा जनरेट होगा, पॉइंट डिफेक्ट। और एंटायर रो की वजह से अगर इसमें डिफेक्ट जनरेट हुआ तो दैट इज कॉल्ड लाइन डिफेक्ट, ठीक है ना। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं रफ करने जा रहा हूं। अब हम लोग पढ़ेंगे पॉइंट डिफेक्ट के टाइप। तो पॉइंट डिफेक्ट्स हमने आपको बताया था, पॉइंट डिफेक्ट्स आर ऑफ 3 टाइप। 3 टाइप के पॉइंट डिफेक्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं, स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट और इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ स्टडी करेंगे स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है, स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, दीज आर द पॉइंट डिफेक्ट, दीज आर द पॉइंट डिफेक्ट which do not disturb stoichiometry of a solid। क्या मतलब हुआ कि ऐसा डिफेक्ट जो किसी भी सॉलिड की स्टाइकियोमेट्री को डिस्टर्ब नहीं करता है। स्टाइकियोमेट्रिक लेवल में पढ़े थे, या मैं और सिंपल वे में समझाना चाहूंगा, चलो कोई नहीं। द डिफेक्ट, इससे और क्लियर हो जाएगा, द डिफेक्ट ड्यू टू विच
कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन रिमेन अनचेंज्ड, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी भी सब्सटेंस की केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होती है तो इसका मतलब उसकी स्टोइकियोमेट्री डिस्टर्ब नहीं हुई। क्या मतलब है कि डिफेक्ट क्रिएट होने से पहले का सॉलिड और डिफेक्ट क्रिएट होने के बाद का सॉलिड दोनों की कंपोजिशन कैसी होनी चाहिए, सेम। जैसे अगर ए बी टाइप का सॉलिड है तो बाद में भी ए बी टाइप का ही होना चाहिए, डिफेक्ट से पहले और डिफेक्ट क्रिएट होने के बाद। अगर वो AB2 टाइप NaCl टाइप, ये CaCl2 टाइप कैल्शियम क्लोराइड, तो बाद में भी AB2 टाइप का ही रहना चाहिए। अगर वो पहले A2B टाइप का है तो बाद में भी A2B टाइप का ही रहना चाहिए। दैट मीन्स जिस कंपोजिशन में हो 1:1, 1:2, 2:1, ठीक है ना, तो उसकी केमिकल कंपोजिशन अगर चेंज नहीं होती है तो दैट इज कॉल्ड stoichiometric defect, the defect which arises due to which chemical composition do not change, ठीक है ना। मतलब कि ऐसा डिफेक्ट जिसमें किसी सब्सटेंस की केमिकल कंपोजिशन चेंज ना हो, ठीक है। अब मैं बात करता हूं stoichiometric defect फर्दर क्लासिफाइड इनटू stoichiometric defect, ये फर्दर क्लासिफाइड कितने पार्ट में हुआ था, 4 कैटेगरी में। वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। मैं बात करता हूं सबसे पहले इसके डिफेक्ट की, ठीक है ना। वैकेंसी डिफेक्ट, वैकेंसी डिफेक्ट देखो, मैं इसके कैटेगरी को मैं शुरुआत में फ्लो चार्ट में बना चुका हूं तो ज्यादा लेंथी ना हो, इसलिए मैंने इसकी 4 कैटेगरी में शुरुआत में बता चुका हूं, ठीक है ना। तो यहां पे हम लोग पढ़ेंगे वैकेंसी डिफेक्ट। नाम से ही दिख रहा है कि किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड में अगर कोई लैटिस, उसकी मतलब कोई भी एटम कैसा हो जाए, अपनी पोजीशन से हट जाए, तो वहां पे क्या जनरेट होगा, एक वैकेंट स्पेस जनरेट होगा। तो देखें इसको हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, when in a crystalline solid, some of the lattice sites are vacant, some of the lattice sites are vacant। क्या मतलब हुआ, जल्दी से डायग्राम के थ्रू देखते हैं। सपोज करो मेरे पास ये कोई एक क्रिस्टल लैटिस है, इस क्रिस्टल लैटिस में मान लो ये A है, ये B है, ये A है, B A B A B A। तो यहां गौर से समझें कि अगर इस क्रिस्टल सॉलिड के अंदर कोई भी लैटिस साइट वैकेंट हो जाए, तो मैंने क्या किया, ये साइट यहां से वैकेंट कर दी, तो दिस लैटिस साइट क्या है, वैकेंट। तो लैटिस साइट, अगर सम लैटिस साइट्स आर वैकेंट इन द क्रिस्टल लैटिस, तो दैट टाइम कौन सा डिफेक्ट जनरेट होगा, वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट की एक खास बात है जो कंपटीशन में पूछी जा सकती है, द डिफेक्ट जनरली arises ड्यू टू, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट फ्रॉम द सराउंडिंग,
सराउंडिंग से हीट का जो एब्जॉर्प्शन किया जाता है, जो सॉलिड सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उस वजह से डिफेक्ट ये जनरेट होता है जनरली, ठीक है ना। और एक खास बात ध्यान रखना, दिस डिफेक्ट आयनिक सॉलिड या नॉन आयनिक सॉलिड shows वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट ज्यादातर हमेशा कौन शो करेगा? नॉन आयनिक सॉलिड। तो नॉन आयनिक सॉलिड शोन वैकेंसी डिफेक्ट, ठीक है, या वैकेंसी डिफेक्ट आर शोन बाय नॉन आयनिक सॉलिड, ठीक है। तो ये मैं रफ करना चाहूंगा। इसकी जगह पे मैं किसको और बताने वाला हूं? एक और खास बात इसमें देखें कि अगर आपसे पूछता है कि यहाँ पे डेंसिटी का क्या रोल है, तो यहाँ पे मैं इसकी डेंसिटी को बताना चाहूँगा। अगर यहाँ से लैटिस साइड वैकेंट हुई है, तो इसका मतलब इस जगह पे प्रेजेंट कोई ना कोई एटम या आयन यहाँ से हटाए, तो उसका मास कैसा हुआ है? कम हुआ है ना। तो इसका मतलब है डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होती है? मास के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम की होती है। और अगर यहाँ पे कोई एटम हटा है तो उसका मास भी गया यहाँ से, ठीक है। वॉल्यूम रिमेन अनचेंज्ड बट मास इज लेस। तो अगर मास में कमी आई है तो डेंसिटी विल ऑल्सो लेस। तो यहाँ पे डेंसिटी कैसी होगी? डेंसिटी डिक्रीजेस, ठीक है। अब मैं बात करता हूं अगर किसकी? वैकेंसी डिफेक्ट के साथ साथ हमको और क्या पढ़ना? सेकंड इसका इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट की मैं बात करता हूं, तो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट का मतलब क्या है कि सम एक्स्ट्रा, अगर एटम कहां प्रेजेंट हो जाए? इंटरस्टिशियल साइट पे, तो इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन कर सकते हैं? व्हेन सम एक्स्ट्रा constituent particles are present in their interstitial site, then this defect is known as interstitial defect. When some extra constituent particles are present in their interstitial sites, this defect is known as interstitial defect. क्या मतलब हुआ इसका? जल्दी से देखते हैं। अगर मैंने कहा ये कोई भी एक नॉन आयनिक कंपाउंड है, ठीक है ना, ये कोई भी एक नॉन आयनिक कंपाउंड है, और नॉन आयनिक कंपाउंड में मान लो ए बी ए, ये एक नॉन आयनिक कंपाउंड है, और सम एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, मान लो मैंने इस पोजीशन पे एक कहीं से एटम और यहाँ पे प्रेजेंट करा दिया। ये जो बैकएंड साइट होती हैं यही इंटरस्टिशियल साइट्स होती हैं। इंटरस्टिशियल साइट, या इसको वॉइड भी बोलते हैं। वॉइड की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी? देयर इज एन एम्प्टी इंटरस्टिशियल साइट। तो ध्यान रखना, जो एम्प्टी स्पेस होता है क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर या लैटिस स्ट्रक्चर में, वो कहलाता है इंटरस्टिशियल साइट। तो मैंने एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को प्रेजेंट करा दिया अगर उसकी इंटरस्टिशियल साइट पे, तो किस टाइप का डिफेक्ट जनरेट होगा? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। बट इंटरस्टिशियल डिफेक्ट किस टाइप के सॉलिड शो करते हैं? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट shown by
नॉन आयनिक कंपाउंड, वैकेंसी और नॉन आयनिक सॉलिड। वैकेंसी और इंटरस्टिशियल दोनों को कौन टाइप के सॉलिड शो करते हैं? नॉन आयनिक टाइप के। ये भी नॉन आयनिक टाइप के सॉलिड ही शो करेंगे वैकेंसी को, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं बात करता हूँ पर्टिकुलर डेंसिटी की। तो आप मुझे बताओ डेंसिटी क्या होगी, क्योंकि डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगर मास होती है और अगर कोई एटम आके इंटरस्टिशियल साइड पे प्रेजेंट हो चुका है तो पहले वाला जो क्रिस्टल का मास था वो तो अभी है, एक नया एटम और आ गया तो उसका मास इंक्रीज हुआ। तो अगर मास इंक्रीज हुआ तो ऑब्वियसली उसकी डेंसिटी भी कैसी होगी? डेंसिटी विल बी इंक्रीजेस, ठीक है। मैं रफ कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग इसकी स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के दो टाइप, वैकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे, इम्पॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए और कंपटीशन के लिए भी, शॉर्टकी डिफेक्ट। शॉर्टकी डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट क्या होता है हम लोग इसको डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है ना। इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन आर मिसिंग, equal number of cation and anion are missing from their lattice site so that electrical neutrality is maintained. Equal number of cation and anion are missing from their lattice sites so that electrical neutrality is maintained. This type defect is known as Schottky defect. क्या मतलब हुआ समझ लें। सपोज करो मेरे पास, और एक चीज ध्यान रखना, Schottky डिफेक्ट shown by ionic compound या आयनिक सॉलिड, या मैं यूं भी बोल सकता था, ऐसे भी ये ना लिख के ऐसे लिख लो, आयनिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड, वो भी ठीक था, ठीक है ना। आयनिक सॉलिड शोज Schottky डिफेक्ट, Schottky डिफेक्ट। जो आयनिक सॉलिड होते हैं वो Schottky, जैसे वैकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट को नॉन आयनिक सॉलिड शो दर्शाते हैं या शो करते हैं, तो आयनिक सॉलिड किसको शो करते हैं? Schottky डिफेक्ट को। जैसे मैं एक आयनिक सॉलिड लेके चलता हूँ, सपोज करो मेरे पास ये A प्लस, वहाँ पे मैं ए बी एटम के फॉर्म में लेके चलता था, यहाँ आयन के फॉर्म में A प्लस B माइनस, एक क्रिस्टल बना ले रहा हूँ A प्लस B माइनस, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, यहीं तक रखें, B माइनस A प्लस B माइनस A प्लस B माइनस A प्लस। ये कोई एक आयनिक सॉलिड है। इस आयनिक सॉलिड के अंदर से अगर मैं क्या करूं, एक कैटायन और एक एनायन, यहां से कौन मिस हुआ? कैटायन, यहां से कौन मिस हुआ? एनायन। तो ये कैटायनिक वैकेंसी हो गई, ये एनायनिक वैकेंसी होगी, जहां से
एनायन रिमूव हुआ वो एनायनिक वैकेंसी, कैटायन रिमूव हुआ कैटायनिक वैकेंसी। तो इक्वल नंबर, अगर एक कैटायन मिस हुआ तो एक एनायन मिस हुआ, अगर दो कैटायन मिस होंगे तो दो एनायन मिस होंगे। क्यों ऐसा किया जा रहा है? क्योंकि अगर इनका स्टाइकियोमेट्रिक रेशियो सपोज करो 1:1 है, तो एक कैटायन एक एनायन रिमूव हुआ, अगर 100 कैटायन थे 100 एनायन थे, तो इसका मतलब रेशियो 1:1 था। और 99 कैटायन 99 एनायन होंगे तो भी रेशियो क्या होगा? 1:1 होगा। इसका मतलब यहाँ पे इसका स्टाइकियोमेट्रिक डिस्टर्ब नहीं हुआ है। तो इस टाइप के सॉलिड जो होते हैं वो जो इस टाइप का डिफेक्ट होता है वो क्या कहलाता है? शॉर्ट की डिफेक्ट। ठीक है ना, शॉर्ट की डिफेक्ट कहलाता है। यहाँ पे ध्यान रखना इस चीज को। अब मैं बात करता हूँ छोटी छोटी बातों की। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि अगर यहाँ से इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एनायन मिस हुए तो ऑब्वियसली इसका मास कैसा होगा? डिक्रीज होगा। ठीक है ना। और अगर डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास के होती तो ऑब्वियसली डेंसिटी भी कैसी होगी? डेंसिटी विल ऑल्सो डिक्रीजेस, डेंसिटी विल ऑल्सो डिक्रीजेस। ये ध्यान रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब मैं बात करता हूं कुछ और खास बात की। फॉर एग्जाम्पल मैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट का और डिस्कस कर ले रहा हूं कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू। शॉर्ट की डिफेक्ट जो होता है वो किस टाइप के सॉलिड इसको शो करते हैं? तो दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट, दिस यहां पे चाहे आप एक नजर लिख सकते हैं, एक नजर। दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट is shown by highly ionic compound, highly ionic compound। अब highly ionic compound कौन से होते हैं? highly ionic compound कौन से होते हैं? which have high कोऑर्डिनेशन नंबर। हाई कोऑर्डिनेशन नंबर में कौन कौन सी कोऑर्डिनेशन नंबर आते हैं? 6 and 8। या तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ जाए? 6 आ जाए ऑक्टाहेड्रल, या 8 आ जाए BCC, जो मैं पीछे बता चुका हूं, हाई कोऑर्डिनेशन नंबर। और एक खास बात, यहाँ पे इनके कैटायन और एनायन का जो साइज होता है वो बहुत ही स्मॉल डिफरेंस में होता है। एंड स्मॉल डिफरेंस in the size of cation and anion। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? स्मॉल डिफरेंस इन द साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन। इसका मतलब रेडियस ऑफ कैटायन अप्रोक्सीमेट इक्वल टू द रेडियस ऑफ एनायन। ये ध्यान रखना, ठीक है ना। दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट शोन बाई हाईली आयनिक कंपाउंड। जो हाईली आयनिक कंपाउंड होते हैं उस टाइप के डिफेक्ट को शो करते हैं जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होता है 6 and 8, वो हाईली आयनिक कंपाउंड कहलाते हैं। ठीक है। स्मॉल डिफरेंसेज होता है इनके साइज का, मतलब कैटायन और एनायन लमसम बराबर साइज के ही होंगे। एटॉमिक रेडियस उनकी कैसी होगी? अप्रोक्सीमेट इक्वल। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, और एक और चीज ध्यान रखना, ये इस टाइप के सॉलिड क्या कंडक्ट करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। और एक खास पॉइंट और है, जो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो उसका चेंज नहीं होता है। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रिमेन अनचेंज्ड। ठीक है। और एक चीज ध्यान रखना कि ये इस टाइप के सॉलिड जो होते हैं उसमें इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एनायन मिस होते हैं। अगर इक्वल नंबर में कैटायन और एनायन मिस है तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो होगी वो मेंटेन रहेगी। भाई इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी,
क्योंकि अगर मान लो अपने पास 100 कैटाइन 100 एनाइन थे तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे थे, मतलब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन थी। अगर एक एक कैटाइन एक एनाइन मिस हुआ तो भी 99 को क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहती है हाईली आयनिक कंपाउंड जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होता है 6 and 8, और उनके कैटाइन एनाइन का साइज कैसा होता है, स्मॉल डिफरेंस में होता है, ठीक है। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रिमेन अनचेंज, और कंडक्ट क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। और इसका खास ध्यान रखना एग्जाम्पल्स कौन कौन हो सकते हैं, जैसे NaCl, ये भी आयनिक सॉलिड होता है, KCl, सीजियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है। ये सभी क्या है, इसके एग्जाम्पल्स हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम लोग पढ़ेंगे स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट की 4 कैटेगरी, जो बोर्ड एग्जाम के लिए ये भी कैसा है, इम्पॉर्टेंट है। नाम क्या था, फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होता है, देखें, इन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट an ion is missing from their lattice site and occupy interstitial site so that electrical neutrality as well as stoichiometry of the compound is maintained. This type of defect is known as Frankel defect. क्या मतलब हुआ, in this defect an ion is missing। देखें, अगर मैं कोई भी आयनिक सॉलिड लेता हूं तो फ्रैंकल और शॉर्टकी दोनों डिफेक्ट शोज बाय आयनिक सॉलिड। अगर मैं कोई भी आयनिक सॉलिड लेता हूं A+, B-, A+, B-, A+, B-, ठीक है ना, A+, B-, A+, इस टाइप से मैंने कोई भी एक आयनिक सॉलिड लिया A+, B-, A+, ठीक है। तो इस आयनिक सॉलिड में, ये जो आयनिक सॉलिड है, इस आयनिक सॉलिड में आयन इज मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस साइट। आयन अपनी स्वतः खुद की पोजीशन से क्या हो जाएगा, मिस हो जाएगा और ऑक्यूपाई कर लेगा इंटरस्टिशियल साइट। मान लो यहाँ से ये कैटायन मिस हुआ और इसने क्या ऑक्यूपाई कर लिया, इंटरस्टिशियल साइट। ये इंटरस्टिशियल साइट में ऑक्यूपाई हो गया, तो ये इसकी इंटरस्टिशियल साइट है। खुद ऑन पोजीशन को छोड़ के इंटरस्टिशियल ऑक्यूपाई किया, तो आयन इज मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस साइट ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल साइट। तो इसका मतलब इस क्रिस्टल के अंदर ही तो है कैटायन, बाहर तो नहीं गया। तो अभी भी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो मेंटेन है, जितने एनायन उतने कैटायन, कैटायन कोई गायब तो हुआ नहीं, रिमूव तो किया नहीं गया क्रिस्टल से। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, और अगर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन है तो स्टाइकियोमेट्रिक भी कैसी होगी,
मेंटेन ही होगी भाई। केमिकल कंपोजिशन क्या होगा, कैटायन एनायन का रेशियो चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे इस टाइप की जो डिफेक्ट जनरेट होता है जहाँ पे आयन इज मिसिंग फ्रॉम देयर ऑन लैटिस साइड to occupy interstitial site so that electrical neutrality is maintained as well as stoichiometric also maintained. This type of defect is known as Frankel defect. Frankel defect क्या होता है एक बार जल्दी से फिर बताइए मेरे को। In this defect ion is missing from their lattice site and occupy interstitial site so that electrical neutrality as well as stoichiometry of the compound is maintained. अब बात आई, इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये भी आयनिक कंपाउंड द्वारा ही शो होते हैं। तो दिस डिफेक्ट इज ऑल्सो शोन बाय आयनिक कंपाउंड। ये लो टाइप के आयनिक कंपाउंड होते हैं विच हैव, कैसे, विच हैव, वहां पे लिखते थे हाईली आयनिक पर यहां लिखा केवल आयनिक, विच हैव लो कोऑर्डिनेशन नंबर, वहां लिखते थे हाई, यहां लिखेंगे लो कोऑर्डिनेशन नंबर, वहां लिखते 6 and 8, यहां लिखेंगे 4 and 6 एंड वहां लिखते थे स्मॉल डिफरेंसेस इन द साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन, यहां पे लिखेंगे एंड लार्ज differences in the size of cation and anion। अब मेरे भाई एक चीज बताओ, जो ये आयन है क्या ये एनायन होगा या कैटायन होगा? मैंने तो यहां से कैटायन हटाया है, तो ध्यान रखना एनायन के तो चांस है ही नहीं, कैटायन ही होगा। कैसे? कैटायन और एनायन के साइज में अप्रोक्सीमेट इक्वल तो हमने सुना है, पर कभी ये नहीं सुना है कि कैटायन हमें साइज में एनायन से बड़ा मिला हो, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। तो अगर इस जगह मैंने ये एनायन लिए हुए हैं क्लोजली पैकिंग में, और जो कि साइज में रेडियस ऑफ कैटायन स्मॉलर देन रेडियस ऑफ एनायन होगा इस केस में, तो जो रेडियस ऑफ एनायन है, एनायन की जो रेडियस है, ये जो है ये एनायन है, इनकी अगर रेडियस ज्यादा है तो इनका साइज ज्यादा होगा, तभी तो इसकी इंटरस्टिशियल साइट पे कोई भी कैटायन आसानी से ऑक्यूपाई कर सकता है। तो ये क्या होगा, कैटायन, और ये होगा एनायन, ये ध्यान रखना। तो यहां पे हम ऐसे ही बोल सकते थे, इन दिस डिफेक्ट कैटायन इज मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस साइट, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान रखना, वो जैसे शॉर्ट की डिफेक्ट कंडक्ट करता था इलेक्ट्रिसिटी, ये भी कंडक्ट करते हैं, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। वहां पे एक पॉइंट और लिखा था, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट रिमेन अनचेंज्ड। यहां लिखेंगे जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, फिजिक्स में आप ज्यादातर पढ़ते हैं इसको, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यहां पे जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो कैसा होता है, इंक्रीजेस, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंक्रीजेस। रही डेंसिटी की बात, तो डेंसिटी भी बता दो लगे हाथ, तो डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास होता है, ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम में तो कोई चेंज आया नहीं। अब मेरे को बताओ यहाँ पे मास कैसा है, यहाँ पे मास रिमेन कांस्टेंट है, रिमेन अनचेंज्ड। अगर मास अनचेंज है तो ऑब्वियसली डेंसिटी भी क्या होगी, डेंसिटी विल ऑल्सो रिमेन अनचेंज्ड, रिमेन अनचेंज्ड, ठीक है ना, रिमेन अनचेंज्ड। तो ध्यान रखना यहाँ पे डेंसिटी चेंज नहीं होती। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो पार्टिकल है, जो भी कैटायन है, वो अपनी पोजीशन को मिस कर रहा है, पर इंटरस्टिशियल साइट में प्रेजेंट है। और इंटरस्टिशियल साइट है किसकी, क्रिस्टल लैटिस की, तो है तो क्रिस्टल लैटिस के अंदर, ठीक है। तो यहाँ मास जब अनचेंज नहीं है तो डेंसिटी भी अनचेंज नहीं होगी, ठीक है। इन चीजों को आप ध्यान दें, मैं रफ कर रहा हूं। और एक खास बात रफ करने के साथ साथ कि इनके एग्जाम्पल्स अगर आपसे पूछे जाते हैं, एग्जाम्पल्स, तो एग्जाम्पल इनके भी आप ध्यान रखना। AgCl, ठीक है ना, AgI, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर ब्रोमाइड, एंड ZnS,
ETC। अब यहाँ पे आपका दिमाग थोड़ा सा चकराया होगा, ये क्या कर रहे हैं सर, आपने शॉर्टकी में भी इसको लिखा था, फ्रैंकल में भी लिख रहे हैं। तो मैं इसके बाद अभी इसी को बताने वाला हूँ ऐसा क्यों, ठीक है ना। देखें अब हम लोग एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन देखेंगे कि वाई AGBR अभी फ्रैंकल और शॉर्टकी दोनों डिफेक्ट के एग्जांपल्स में आपने देखा तो सोचने में आया होगा यार AGBR शॉर्टकी इफेक्ट भी शो करता है और फ्रैंकल डिफेक्ट भी शो करता है। तो हम लोग यहां से क्वेश्चन बनाते हैं वाई AGBR shows both type of defect। आंसर क्या है इसका, इट इज बिकॉज AGBR has coordination number 6 which is neither low nor high, so its radius ratio is intermediate। Thus AGBR satisfy these condition to exhibit both type of defect। क्या मतलब इसको समझ लें एक बार। मैंने लिखा है कि इट इज बिकॉज AGBR हैज कोऑर्डिनेशन नंबर 6। AGBR का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो क्रिस्टल का कितना होता है, 6। अब 6 जो लो कोऑर्डिनेशन नंबर वाले होते हैं 4 और 6 होते हैं, जो हाई कोऑर्डिनेशन नंबर वाले होते हैं वो 6 और 8 होते हैं। तो 6 तो दोनों में है, इसका मतलब 6 क्या हुआ, रेडियस रेशियो इंटरमीडिएट, दोनों की मध्यावस्था। तो ना तो ये हाई है ना तो ये लो है, इस वजह से AGBR क्या करता है, दोनों टाइप के डिफेक्ट को शो करता है। सबसे सिंपल आंसर है, ठीक है ना। कुछ खास बात और ध्यान रखना कि फ्रैंकल डिफेक्ट is also known as dislocation defect। और एक चीज ध्यान रखना, अगर पूछा जाए फ्रैंकल और शॉर्टकी में जनरली कौन सा डिफेक्ट ऑब्जर्व होता है, ठीक है ना, तो ये चीज ध्यान रखना, जो डिफेक्ट जनरली ऑब्जर्व होता है वो होता है शॉर्टकी। कौन सा होता है, शॉर्टकी। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, शॉर्टकी डिफेक्ट इज जनरली ऑब्जर्व्ड बिकॉज it require less amount of energy।
जो शॉर्ट की डिफेक्ट होता है वो जनरली ऑब्जर्व हो जाता है, सामान्यतः ऑब्जर्व होता है, क्योंकि क्या रिक्वायर करता है, ये लेस अमाउंट में एनर्जी। और फ्रैंकल डिफेक्ट जो होता है वो लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिक्वायर्ड करता है, इसलिए वो जनरली ऑब्जर्व नहीं होता है। तो आज के इस लेक्चर में इतना काफ़ी है, इट्स इनफ फॉर टुडे। और मैं अपनी कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों तक बोर्ड एग्ज़ाम की हर पॉइंट को रख सकूँ, ठीक है ना। बस इसी तरीके से घर पे पेपर पेन या कॉपी को एक बाकायदा नोट्स को बनाते रहिए और मन लगा के पढ़ते रहिए, ठीक है ना। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।